इकरा, जब तक चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं, इस एक्ट से तो फायदा उठाने की कोशिश की जाती रहेगी, लेकिन क्या जिस तरीके से हम देख रहे हैं हर रोज कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है अपने इख्तिदार को बचाने के लिए, आइन कितनी बार रीराइट किया जाता रहेगा? और अब मुझे ये भी बताएगा कि जिस तरीके से आज स्पीकर कौमी असेंबली ने कौमी असेंबली में पार्टी पोजीशन की एक नई फहरिस्त जारी की है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या स्पीकर की इस हरकत को हम ये कह सकते हैं कि तौहीन अदालत के जुमरे में आती है? देखिए जी, आइन तो बनाया इसीलिए जाता है कि आप अपनी मुल्क और कौम की ज़रूरत के हिसाब से उसे आवाम की बेनिफिट के लिए तब्दील कर सकें, तो उसके अंदर वो तब्दीली बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब आप शख्सियात को नवाजना शुरू हो जाएं या फिर अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को बलाए ताक रख कर आइन का हुलिया बिगाड़ दें या इंसाफ का हुलिया बिगाड़ दें, सवाल तब होता है। जिस तरह सना ने भी कहा और सलमान साहब ने भी कहा कि इसकी टाइमिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक जानिब स्पीकर असम्बली ने जो किया और उसके बाद जिस तरह पार्टी पोजीशन अब तब्दील हो गई, हुकूमत के लिए अब कोई मुश्किल नहीं है उस नई पार्टी पोजीशन के तहत 2/3 अक्सरियत की तरमीम को मंजूर कराना। और अब ये भी बहुत हद तक वाजे हो चुका है कि चूंकि जस्टिस मुनीब को बाहर कर दिया गया है और उसका रीजन वजीर इत्तलात साहब ने ये दिया है कि उनकी वजह से केसेस ताखीर का शिकार हो रहे थे, तो अगर इसके अगेंस्ट कोई जाता भी है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फैसला भी क्या आता है। तो दोनों तरफ से जीत इस वक्त हुकूमत की दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत सारे सलमान साहब एग्री करेंगे कि जब हम ये बात कर रहे थे कि हुकूमत के लिए अब मुश्किल होगा तरामीम को एक्सेप्ट करवाना, याद रहे ये वही काजी फायज ईसा साहब हैं जिन्होंने, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि ऑर्डिनेंस को उन्होंने कहा कि गैर कानूनी होता है अगर किसी इमरजेंसी के अंदर वो ऑर्डिनेंस जारी ना किया जाए, और आज उसी ऑर्डिनेंस को जो एक आया उन्होंने उसे गले लगा लिया और बड़े खुशदिली से उन्होंने कबूल किया। ऐसा लग रहा था जैसे सुप्रीम कोर्ट शिद्दत से इंतजार कर रहा है। ये प्रोसीजर एक्ट बेसिकली नून लीग ने बनाया था जस्टिस उमर अता बंदयाल को कमजोर करने के लिए, और अब ये तरमीम ने जस्टिस काजी फायज ईसा को मजीद ताकतवर बना दिया है और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और मेरा ख्याल है बुनियादी सवाल अवाम के ज़हन में भी ये कि इतनी ज्यादा फुर्तियां अगर इंसाफ की फराहमी के लिए लगाई जाती तो आज हम अदालती निजाम में एक बेहतरीन पोजीशन देख पाते हैं। में जो बात की ना वहाँ पे मेरे पॉइंट, मतलब मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी लेना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से स्पीकर कौमी असेंबली ने ये दे दिए शीट के भी ये लोग हैं और इस तरीके से उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उसमें डाल दिया है, तो इसकी कोई आईनी या कानूनी हैसियत है? क्योंकि आपने कहा ना कि हुकूमत के लिए दोनों एतबार से विन विन सिचुएशन है। एक तरफ तो प्रोसीजर एक्ट आ गया ताकि अगर मामला टेकअप हो भी और जाए भी तब भी आपको अपनी मर्जी का फैसला मिल जाए, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है कानूनी और आईनी एतबार से दुरुस्त हो रहा है? देखिए, यहाँ पे तो सवाल मॉरल ज्यादा बन रहा है ना कि आप मॉरली ये चीजें एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं है। जाहिर बात है हुकूमत अगर कुछ ऐसा कुछ कर रही है तो आइन की तशरीह सही हो रही है नहीं हो रही वो तो सुप्रीम कोर्ट का काम है, और जो लॉ मेकर्स हैं वो वहाँ असेंबली में बैठे हुए लॉ बना रहे हैं। यहाँ पे तो बात हो रही है मॉरल क्वेश्चनेबिलिटी की। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि हमें अदालती इस्लाहात पे कोई इनकार नहीं है, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। भाई अब नीयत तो वाला तो अल्लाह ताला की जात है, तो लेकिन यहाँ पर नीयत बिल्कुल वाज़े तौर पर आया है कि मुझे नहीं पता, शायद सलमान साहब अंदर की खबर दे सकें, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अभी भी जस्टिस मंसूर अली शाह का जो नोटिफिकेशन सरा बिलावल ने भी कह दिया कि हम जारी कर देंगे, हुकूमती हलकों से भी आवाजें आ गई। मुझे वैसे लगता नहीं है कि वो नोटिफिकेशन। सलमान आबिद साहब, कितने अरसे पहले आने वाले नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी होता है? मैं अपने नाज़रीन की रहनुमाई के लिए आपसे जानना चाह रही हूँ ताकि लोग भी इसे सुन सकें। और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से आज कौमी असेंबली की नशिस्तों के हवाले से वाज़े तौर पर एक शीट सामने आ गई है, उसके बाद क्या कोई फिर कसर रह जाती है कि मौलाना को मनाया जाए या ना मनाया जाए? क्योंकि फिर अगर सब कुछ सामने आ गया और आपने खुद ही फैसला कर लिया है तो फिर तो 2/3 आपके पास आ गई। लेकिन पहली बात यह है कि जस्टिस फायज ईसा साहब का नोटिफिकेशन भी वक्त से पहले आ गया था ताकि इबहाम खत्म हो जाए, और अब इबहाम है इस वक्त। कुछ लोग कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस नहीं जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं कि चीफ जस्टिस जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी चीफ जस्टिस जाएंगे लेकिन शायद वो आईनी अदालत के सरबराह बना दिए जाएंगे। ये बातें भी हमने सुन ली हैं तरामीम के कॉन्टेक्स्ट में। अब देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक मुख्तसर नोट में ये लिखा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इन फैसलों पर अमल दरामद ना किया तो उसको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अब वो संगीन नताइज अदलिया क्या देती है जब ये जो जिस तरह से फैसले किए जा रहे हैं, स्पीकर जो है पंजाब असम्बली हो चाहे वो कौमी असम्बली के स्पीकर हों, बाकी असम्बलियों के स्पीकर हों, जिस तरह से वो खतूत लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि वो एक मुतनाज़ा इदारा बन चुका है इस वक्त। अच्छा, अब सवाल ये है कि आप ये कर लेंगे, मैंने फिर कहा कि आप कर लेंगे, आपका ख्याल है कि आप सुकून से बैठ जाएंगे?
आपका ख्याल है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान को बाईपास करके अगर आपने ये काम किया, पीटीआई को बाईपास करके ये काम किया, इस वक्त बार एसोसिएशन अगरचे तकसीम है लेकिन एक बड़ी तादाद जो है वो कह रही है कि हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, तो एक नई लड़ाई फिर मीडिया के अंदर भी अब आप देखिए ना ये कितनी शानदार आईनी तरामीम होने जा रही है, यानी जिसमें आप किसी को इत्मीनान में नहीं लेना चाह रहे। वजीर कानून को नहीं पता था, इसाक डार जो डिप्टी इवन प्राइम मौलाना मिनिस्टर साहब है, अभी कुछ देर पहले भी वो तो प्रेस कह में रहा कह हूं, चुके हैं कि चलें, मुझे ये मौलाना- यकीन नहीं है कि जो बिलावल भुट्टो साहब के पास मुसव्वदा था और जो मेरे पास था उनमें से कौन सा सही था या ये अलग अलग मुसव्वदे थे। बिलावल साहब का तो तमाशा देखे ना, इतवार से पहले कह रहे थे नंबर पूरे हैं जी, कोई मसला नहीं है, पास हो जाएगी। अब जब नंबर पूरे ना हुए तो फिर कहने लगे ये तो ड्राफ्ट ही हमें कुछ और दिखाया गया था, ये तो फलां था और ये फलां था, और सही कसम मैंने कहा कामरान मुर्तजा ने पूरी कर दी। जी, जी, जी। अब सवाल सिर्फ ये है कि आप एक लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, आप हुकूमत की और अदलिया के साथ एक महाजराई और टकराव पैदा होगा, चाहे आप ये इधर से कान पकड़े या चाहे उधर से कान एक पेज पकड़े। पे जरदारी साहब और बिलावल साहब भी नजर नहीं आते। इसे वो पहले भी नहीं थे, बिलावल साहब को बड़े वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया गया था कि जब तक जरदारी साहब जिंदा है पार्टी उनके हुक्म के मुताबिक चलेगी, आपका काम सिर्फ ताबेदारी करना है। और कई मौकों पे बिलावल साहब नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन आपने देखा कुछ दिनों के बाद फिर उनको राजी रूजी कर लिया जाता है और वो पुरानी तनख्वाह पे काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है।